क्या सही में क्लास 12 के मार्क्स मेरे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए? तो जब तक आपका जिसका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा ना, तो आप लोग डायरेक्टली मिड एंट्री के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। मिड एंट्री के अंदर क्या होता है, अगर आपके क्लास 12 के अंदर मार्क्स कम आए तो टेंशन नहीं लो, क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स आपकी क्लास 12 की परसेंटेज कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती है। सीयूटी का यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब से सीबीएसई का रिजल्ट आया है, बच्चों के जहन में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है, सर जितनी मैंने मेहनत करी थी मेरे क्लास 12 के अंदर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, मेरा सीयूटी का एग्जामिनेशन लगा हुआ है, क्या मेरे ये कम परसेंटेज के थ्रू भी मैं इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू जैसे कि अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं? क्या सही में क्लास 12 के मार्क्स मेरे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, जेएनयू के लिए एडमिशन लेने के लिए, बीएचयू के लिए एडमिशन लेने के लिए? यहां पे हर एक चीज आपके क्लियर कर दूंगा, हर एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और सबसे बड़ा डाउट एक और बच्चों के दिमाग में यह आ रहा है कि सर कंपार्टमेंट आ गई है मेरी, क्या मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा? क्या मेरा साल बर्बाद हो गया है? क्या मुझे सीयूटी 2027 का पेपर देना पड़ेगा क्या? हर एक बच्चे के लिए ये वाली वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं इस साल। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज आप सभी को यहां पे बोलना चाहूंगा कि आपके क्लास 12 के अंदर जितने भी मार्क्स आए हैं, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि वो आ चुके हैं मार्क्स। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है बेटा अपने सीयूटी के पेपर के अंदर। ट्राई करो, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी भी एफर्ट्स डाल सकते हो, सीयूटी के अंदर मार्क्स लेके आओ एंड ट्राई टू गेट, है ना, ट्राई टू गेट गुड परसेंटाइल, है ना, गुड परसेंटाइल। ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल जितनी आप लेके आ जाएंगे, आप सभी का इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। जैसे यहां पे मैंने कुछ चुनिंदा नाम लिखे हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज होंगी जिसको आप टारगेट कर रहे होंगे, जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे होंगे, शायद मैंने यहां पे नाम नहीं लिखा है, लेकिन सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आपको मानती हैं मोस्टली, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज मोस्टली मांगती हैं क्लास 12 पास, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास 12 के सर्टिफिकेट के अंदर आप पास लिखे हुए हैं, किसी भी साल में आप हैं पास आउट हैं, आप ड्रॉपर हैं, आप लोग सीयूटी के अंदर एलिजिबल हो, आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हो। ठीक है जी, किसी किसी कोर्स के लिए अलग अलग, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी के लिए कुछ कुछ परसेंटेज हो सकती है, आपका बीएचयू के अंदर हो सकती है, जेएनयू के अंदर हो सकती है, लेकिन यस, ये नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। मे भी किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपका एडमिशन नहीं हो, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका साल नहीं खराब होगा। मेरा कहने का मतलब ये है आपका। ठीक है, तो बोर्ड्स का जो भी मार्क्स आए हैं, आपकी मार्किंग डिफिकल्ट हुई है, आसान हुई है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मैं आपको यह रास्ता दिखाना चाहता हूं कि बचे हुए टाइम के अंदर आप लोग सीयूटी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस करें और उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेके आए, क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स आपके नहीं मांगे जाते। ठीक है सर, क्या बिल्कुल भी नहीं मांगे जाते क्या? कभी कभार, से फॉर एग्जांपल टाई ब्रेकर के फॉर्मेट के अंदर आपके क्लास 12 के मार्क्स माने जाते हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर कोर्स है, एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एक्स के अंदर आप लोग एडमिशन देख रहे हैं, काउंसलिंग के अंदर आप बैठे हैं, एक कोर्स है यूनिवर्सिटी एक्स का, वाई कोर्स है, वाई कोर्स के अंदर मान के चलें कि दो स्टूडेंट्स के आपके सीयूटी के मार्क्स सेम आ गए, है ना, और एक ही सीट बची है, एक ही सीट बची है, और दो स्टूडेंट के मार्क्स बिल्कुल सेम है, सीयूटी का सीयूटी स्कोर बिल्कुल सेम है ना, सीयूटी स्कोर बिल्कुल क्या है, सेम है। तो अब क्या होगा, उस वाले केस के अंदर आपका क्लास 12 के मार्क्स जांचे जाते हैं कि सर कि कौन से स्टूडेंट के, स्टूडेंट ए का स्टूडेंट बी के मार्क्स किसके ज्यादा हैं क्लास 12 के अंदर, तो उसी केस के अंदर आपके क्लास 12 के मार्क्स होते हैं। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, यू नेवर नो, शायद से ठीक है आपको यूनिवर्सिटी एक्स के अंदर कोर्स वाई के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका साल बर्बाद हो जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी एक्स के अंदर किसी और कोर्स के अंदर एडमिशन मिल सकता है, आप लोग और यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उस कोर्स, उस यूनिवर्सिटी के अंदर, दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर, दूसरे कोर्स के अंदर आपको कोर्स मिल सकता है, तो आपका साल नहीं बर्बाद होगा। बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि क्लास 12 की परसेंटेज कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती है। सीयूटी का यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्लास 12 के अंदर जो भी करा हो, जितने भी कम मार्क्स आए हो, लेकिन अगर आपने सीयूटी को बहुत अच्छी तरीके से दे दिया ना, तो आप लोग इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाओगे। तो ये डाउट बिल्कुल अपने दिमाग से क्लियर कर दो कि सर मेरे मार्क्स कम आए हैं, मेरा सीयूटी का पेपर 25 तारीख को लगा हुआ है, मेरा सीयूटी का पेपर 22 तारीख को लगा हुआ है, क्या अब मैं डिमोटिवेट होकर बैठ जाऊं? नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको और ज्यादा मोटिवेट हो जाना है, क्योंकि सीयूटी एकमात्र जरिया है आपका साल बचाने के लिए। समझ में आ गई ये बात? अब मैं यहां पे बात करता हूं आप सभी की कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब कंपार्टमेंट का क्या करना है बेटा, सबसे पहली चीज तो कंपार्टमेंट भर दीजिएगा, सीयूटी का पेपर भी दीजिए, है ना, सीयूटी का पेपर नहीं छोड़ना है कंपार्टमेंट वाले बच्चों को, बिल्कुल भी दिमाग से इस चीज को क्लियर कर देना कि सीयूटी का पेपर मिस मत कर देना कंपार्टमेंट वाले बच्चे, क्योंकि आप लोगों को कंपार्टमेंट आ गया, अब होगा क्या, अब आप लोग अपनी आप कंपार्टमेंट भरेंगे। ठीक है जी,
आप कंपार्टमेंट भरेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। अब जब रिजल्ट आएगा ना, उस तब तक ना आपके सीयूटी के फॉर्म्स के रिजल्ट्स भी आ चुके होंगे, सीयूटी के रिजल्ट भी आ चुके होंगे, और आपकी सीयूटी की चल रही होगी काउंसलिंग, है ना, आपकी काउंसलिंग चल रही होगी। अब काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, आप काउंसलिंग के अंदर अपने आप को कर सकते हैं एडमिन अपने आप को जो भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटीज हैं, अब कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है आपका मिड एंट्री, है ना, मिड एंट्री का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। तो जब तक आपका जिसका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा ना, तो आप लोग डायरेक्टली मिड एंट्री के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। मिड एंट्री के अंदर क्या होता है, मिड एंट्री कभी कभार जिन कोर्सेज के अंदर सीट्स फुल नहीं हो रही होती, मिड एंट्री के लिए मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, जरूर मतलब ताक लगाए बैठे रहना, शायद से आती है शायद से नहीं आती, मतलब ये 100% नहीं होता है कि मिड एंट्री आई ही आए, है ना, किसी किसी कोर्सेज के लिए नहीं भी निकल सकती है, ठीक है। तो मिड एंट्री में आप लोग डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करिएगा अपनी ये वाली कंपार्टमेंट की, जिसमें आप लोग हर एक सब्जेक्ट में पास है क्लास 12 के अंदर, वो वाली आपकी मार्कशीट लगेगी क्लास 12 की, और आप लोग उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली क्या करना, कंपार्टमेंट दो, सीयूटी का पेपर दो, जो आपके कॉलेजेस के फॉर्म्स निकलेंगे सारे के सारे फॉर्म्स भरिएगा। जब तक आपकी काउंसलिंग चल रही होगी, सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक अगर आप पहुंचेंगे, तब तक आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, और आप आराम से उन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते होंगे, ठीक है जी। नहीं ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आपको कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसा बोलेगी नहीं कि पूरे क्लास 12 पास वाली आपकी सर्टिफिकेट ही डालना है, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आपको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो तब क्या करें, तब आप लोग मिड एंट्री का ऑप्शन उठाएंगे। समझ में आ गई बात? एक बार पूरी की पूरी वीडियो में पूरा रिवाइज करा देता हूं। देखो क्या है, अगर आपके क्लास 12 के अंदर मार्क्स कम आए तो टेंशन नहीं लो, क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स आपके लीस्ट मिनिमम आपके बॉदर करने वाले हैं पूरे के पूरे एडमिशन प्रक्रिया के अंदर। अगर आपके सीयूटी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी डेफिनेटली मिल जाएगी। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट को कंपार्टमेंट देनी है, सीयूटी का पेपर अच्छे से देना है, और अगर आप लोगों को जो यूनिवर्सिटीज आएंगी उस यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल करने हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी अगर आपको कंपार्टमेंट के साथ अपना फॉर्म फिल नहीं करने दे रही है काउंसलिंग का, तो कोई टेंशन नहीं है, मिड एंट्री के लिए आप लोग जाइएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करने दे रही है, तो जब तक आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो अपनी कंपार्टमेंट वाली रिजल्ट भी आप लोग लगा दीजिएगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी के सामने थी, तो यहां पे मैंने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ज्यादा टेंशन मत लो बेटा, बोर्ड्स में जो मार्क्स आए हैं, सीयूटी आपका भविष्य बदल सकता है। सीयूटी को मैं हर साल हमेशा से पूरे साल आपको इसलिए बोलता हूं, क्योंकि आपको नहीं पता बोर्ड्स के अंदर कैसा रिजल्ट आए, क्या चीजें होने वाली हैं। सीयूटी के अंदर भी बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, लेकिन यस, हम लोग ज्यादा चीजों के लिए अपने आपको प्रिपेयर करेंगे, अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, सीयूटी के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो हम लोगों के पास ऑप्शंस बने रहते हैं, है ना। तो यहां पे मैं आज की वीडियो को खत्म करता हूं। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई अभी भी दिक्कत आपको आ रही हो, पर्सनल कोई दिक्कत आ रही हो, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। और ये टेंशन बिल्कुल छोड़ दो कि बोर्ड्स के अंदर मार्क्स कम आए हैं तो मेरा सीयूटी के अंदर एडमिशन नहीं होगा, मेरे को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता, कंपार्टमेंट मेरी आ रखी है तो मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता। ये सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ, हर हर महादेव।